हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 22 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमद् रामायणम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में हैदराबाद में श्रीमद् रामायणम पुस्तक का विमोचन किया है। इसे शशि किरण चार्य ने लिखा है और यह भगवान राम के नेतृत्व, सुशासन और कानून के शासन के बारे में है। उन्होंने युवाओं के बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यिक कार्यों और काव्य कार्यों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आई पुस्तक की। तो हाल ही में इंदिरा नूई की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। निरुपमा राव की पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। और एंजिला जोली की पुस्तक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। इसके अलावा शशि थरूर की पुस्तक है द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग। निरुपमा यादव की पुस्तक है विशेष कोड टू विन। वही वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है सेटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFFI में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी और गीतकार और CBFC के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन गोवा में किया जा रहा है जिसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक किया जाएगा और यह इसका 52वां संस्करण है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है और इसमें हाल ही में तमिल फिल्म कुजंगल को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो यह देश भारत बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्रोत था जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। भारत में प्रेषण 2022 में 3% से बढ़कर 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने MSME का समर्थन करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसके लिए सिडबी ने हाल ही में गूगल के साथ भागीदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME को समर्थन देने के लिए गूगल इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। सिडबी की बात हो रही है जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी जिसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं एस रमन। वही बात करें गूगल की तो इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रमुख को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी को बहुत ही हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं। वायुसेना की बात हो रही है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है और प्रमुख है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने 2000 से 2025 में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसका चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू के उपयोग में काफ़ी गिरावट आई है, जिसमें पुरुषों के धूम्रपान का औसत प्रसार 2020 में घटकर 25% हो गई है, जो कि सन 2000 में 50% था। वही बात करें महिलाओं की तो सन 2000 में यह प्रतिशत 8.9% से घटकर सन 2020 में 1.6% हो गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है WHO द्वारा जारी की गई तंबाकू पर एक वैश्विक रिपोर्ट की। तो हाल ही में कुछ और इंडेक्स और रिपोर्ट को जारी की गई है, इन्हें भी देख लेते हैं। वैश्विक रिश्वतखोरी सूची में भारत हाल ही में 82वें स्थान पर आया है। WMO की 2021 की और अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट को जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में 4.4 मिमी यानी कि मिलीमीटर वृद्धि दर्ज हुई है। डिजिटल 21 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली दुनिया की आबादी 65% है। ग्लोबल क्लाइमेट के टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका है और भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केरल राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासी निकायों में कार्बनिक कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रत्येक घर को एक QR कोड दिया जाएगा और जिसका उपयोग उत्पन्न होने वाले कचरे का विवरण प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह एप्लीकेशन सभी स्थानीय निकायों और विभागों को कचरा संग्रह को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा। यह राज्य गरीबी उन्मूलन और कुदुम श्री मिशन नामक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के स्वयंसेवकों के द्वारा इस अपशिष्ट संग्रह को ट्रैक किया जाएगा। केरल की बात हो रही है तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बात करें केरल के करेंट अफेयर की तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू की गई है। कृषि कर्ण परियोजना भी यहाँ शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम लॉन्च हुआ है। कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल यहाँ शुरू की गई है और महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। ICC अंडर-19 पुरुष फुटबॉल के 14वें संस्करण की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। इसकी राजधानी है डी ज्यूरे। प्रधानमंत्री हैं ग्रांटली हर्बर्ट एडम्स और करेंसी है डॉलर। इसके साथ ही ICC के 10 वर्षों के आयोजक देशों को भी देख लेते हैं, जिसमें 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप को USA और वेस्ट इंडीज़ करेगा। 2025 में ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। 2026 में
T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका करेगा। 2027 में ICC पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। जबकि 2028 के ICC पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। 2029 के ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी भारत करेगा। 2030 के ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है तो यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। राजधानियाँ हैं केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफॉन्टेन। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर को नोएडा में स्थापित किया गया है। यहाँ नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू की गई है। साथ ही मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक पारित किया गया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही यूपी मात्रा भूमि योजना और राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना भी करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला झांसी में रखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झांसी। झांसी जो यूपी का एक नगर है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में वहां अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है। यूपी की बात हो रही है तो यूपी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिला पंचायत बोर्ड में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके अलावा बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेरिल थंगा को उनके उपन्यास के लिए कौन सा राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। बेरिल थंगा को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेरिल थंगा एक उपन्यासकार है जिनकी पुस्तक ई अमादी अदुंगेगी इथत, जैसे हिंदी में यानी कि आई एंड द देन आइसलैंड के लिए 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए का चेक और एक शॉल प्रदान किया जाता है। मणिपुर की बात हो रही है तो यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसका पड़ोसी राज्य है। उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल है श्रीला गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2। बात करें यहाँ के झील की तो प्रसिद्ध झील है लोकटक झील जो अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस द्वीप को कुंदी के नाम से जाना जाता है। राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। साथ ही राज्य के थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की गई है और राज्य में जातीय जनजातीय की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है।
तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।